Yesterday I thought I saw your shadow running round. जिस बात के लिए आप फेमस हैं वो क्या कारण है? मैंने इंग्लिश के एक्सेंट्स को एक्सप्लोर करना बहुत शुरू किया, तो अब मैं इंग्लिश के नो एक्सेंट्स बोलती हूँ. First of all, I'd like to thank you, Haryana TV, that you have come over here, and it's such a pleasure. Just like to say that I'm super happy to be giving you this interview, and to everybody listening to me, thank you very much. जितनी आप बोल लेते उतनी तो हमें समझ नहीं आती, आती तो हमारे सिर के ऊपर से जाती. हमारे पास इतना पोटेंशियल होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. जानवी को क्या क्या पसंद है? मुझे लिखना और गाना काफ़ी पसंद है. It's funny how things never change in this old town, so far from the start. And I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. तो हरियाणवी भी आती है या फिर? मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, थारी शान देखना चाहूँ सो, गर्भ ते बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सो. किसी ने ये नहीं बोला कि ये छोरी क्या कर रही है? काफ़ी सारे लोग कहते थे ना, इतनी सी बालक तो अंग्रेज बनेगी. हेलो व्हाट्सअप गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? क्या हुआ आपको? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूँ. भाई देखिए, वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है. अब ऐसा है कि जिस हिसाब से मेरे साथ अगर कोई बैठा हुआ है तो मेरा एक्सेंट, मेरे बोलने का अंदाज भी उसी तरह का होगा ना. बिल्कुल. आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ. भाई बातें इसलिए कर रहा हूँ इस तरह की क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं और जिनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ, बातचीत करवाना चाहता हूँ, वो ऐसी हैं कि जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद आप भी इसी तरह का एक्सेंट जो है वो बोलने लग पड़े. तो चलिए जानते हैं कि किसकी मैं बात कर रहा हूं और कौन है वो शख्सियत. आपका तारुफ करवाते हैं, आपकी बात करवाते हैं. राम राम कहूं? राम राम कहिए, कुछ भी कहिए, पर आप हरियाणा में हैं तो राम राम. राम राम जी. राम राम. सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूं. हालांकि बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए. मेरा नाम जानवी पवार है और मैं हरियाणा में स्मालखा की रहने वाली हूँ. और अभी अभी मैंने अपनी मास्टर्स ख़त्म करी है, तो मैं अब अपनी आगे की पढ़ाई की और कंटिन्यूस कर रही हूँ. तो अब देखते हैं क्या करते हैं आगे. ये तो होगी फॉर्मल इंट्रोडक्शन. ये तो एक आम लड़की या लड़का जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जिसकी उम्र आपकी जितनी है वो. लेकिन जिस बात के लिए आप फेमस हैं वो क्या कारण है? जिस बात के लिए मुझे लोग जानते हैं वो शायद से इसलिए कि मेरा कुछ क्यूरियोसिटी कुछ मेरी ऐसी थी चीज़ों को लेकर. तो मैंने इंग्लिश के एक्सेंट्स को एक्सप्लोर करना बहुत शुरू किया, तो अब मैं इंग्लिश के नो एक्सेंट्स बोलती हूँ. ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन और फ्लोकॉकनी. फिर साथ ही साथ मेरा लैंग्वेजेस में भी इंटरेस्ट है, फ्रेंच, जापानीज़, और मैंने स्पेनिश पे भी रिसेंटली सीखनी शुरू करी. बाकी हिंदी और हरियाणवी तो खुद की लैंग्वेजेस हैं. मेरा मोटिवेशनल स्पीकिंग में भी शुरू से काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग स्टेजेस पर जाती थी तो मुझे मज़ा आता था लोगों के साथ बात करने में, उनके साथ उनको इंस्पायर करने में चीज़ों को लेकर, और कैसे हमारे पास इतना पोटेंशियल होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं. तो मैं उन चीज़ों को लेकर काफ़ी बात करती थी लोगों के साथ. फिर साथ ही में मेरा इंटरेस्ट ये भी था कि इंग्लिश आ गई तो इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, इतना बड़ा सिलेबस होता है. खैर बड़ा नहीं होता सिलेबस, पर ये जितने भी चैप्टर्स होते हैं तो इस पर पूरा साल क्यों लगाना पढ़ने में. तो मैंने एक साल में 2 क्लासेस भी करी हैं. तो अब मेरी मास्टर्स ख़त्म हो गई है. आई जस्ट टर्न 19 लाइक 10 days ago. सो नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई PhD. कौन से सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया और पीएचडी किस में करने जा रहे हैं? मैंने मास्टर्स करी इंग्लिश लिटरेचर में और मैं PhD करने जा रही हूँ लिंग्विस्टिक्स में. मेरे को इंग्लिश के सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने थे. लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पर ये था कि अगर मेरे को इंग्लिश में ही इंटरेस्ट है तो इंग्लिश के सारे फील्ड्स को एक्सप्लोर करना बनता है. तो मैंने इंग्लिश में सारे इनफॉर्मल, फॉर्मल, लिटरेचर और अब लिंग्विस्टिक्स पे काम कर रही हूँ.
थोड़ा से एक दो एक्सेंट हो जाएं, हालांकि सुनेंगे हम सारे, लेकिन शुरुआत एक दो एक्सेंट्स। All right. Okay. First of all, I'd like to thank you, Haryana TV, that you have come over here, and it's such a pleasure. American accent. What a pleasure to be here. I'd just like to thank you for being here, and it's a great honor to be speaking in front of you all. ये कौन से वाला था? ये अमेरिकन था, उससे पहले ब्रिटिश था. एक बार दोबारा से हो जाए, Okay. एक अलग से। Okay. Now, this is the Scottish accent, and I think I just like to say that I'm super happy to be giving you this interview, and to everybody listening to me, thank you very much. ये स्कॉटिश। Yes. और इसके अलावा? Iske Alava Australian. Hello, everybody. I'm Janvi Pavar, and wow, what a pleasure to be here. And I just like to thank you that you have come over here all the way from Haryana, and that you have been traveling and exploring Haryana. So thank you so much. And Cockney, what's up, mate? How you doing? I just like to say that this is such a pleasure to just being here and giving you this interview. On Haryana, definitely. So I'm just super proud to be a Haryanvi as well, Canadian. I think it's a big pleasure that I'm here, and thank you so much for being here. And I just like to thank Desi Haryana TV also for being here. And at the same time, thank you everybody for listening to me right now. And another one we have RP. RP is received pronunciation. When I first started learning this accent, I thought, oh, it's quite similar to British accent, eh? But then I came to know about the history of this accent, and it's got quite a lot of similarities, but at the same time, there were some differences that I had to focus on more. Posh accent. Posh accent was another one of the accents that was quite similar with all of the different British dialects, but it had its own sort of uniqueness, and that was something that I concentrated on when I first started learning this accent. And Japanese, konnichiwa, watashi wa Janvi desu, yoroshiku onegai shimasu, arigatou gozaimasu. French, salut, je m'appelle Janvi, j'ai 18 ans, and merci beaucoup. इतनी सारी लैंग्वेज, अलग अलग एक्सेंट, रहती आप हरियाणा में हैं, पानीपत की हैं, तो हरियाणवी भी आती है या फिर? नहीं, मैं घर पे हरियाणवी ही बोलती हूँ. आप सारे मने पे देखने लग रहे हो, आप सारा का धन्यवाद. और आप भी आड़ा आए, हमारे घर आए, आपका भी धन्यवाद. और देसी हरियाणा टीवी, आपका भी धन्यवाद. आपका भी धन्यवाद. इतनी सारी आवाज़ें में बोल लेते हो, हमें तो आधी समझ नहीं आती. फिर हरियाणवी हिंदी तो समझ में आवे हैं. हरियाणवी तो आती है समझ, लेकिन जितनी आप बोल लेते हो उतनी तो हमें समझ नहीं आती. आधी तो हमारे सिर के ऊपर से जाती. कोई बात नहीं, तो क्या हुआ. लेकिन लगता बड़ा अच्छा है जब आप ऐसे बोलते हैं. थैंक यू. और तो कब ये हुआ कि हाँ आपका इंटरेस्ट जो है इस तरह से पैदा हुआ कि हाँ मुझे लैंग्वेज सीखनी है या अलग अलग एक्सेंट जो है वो सीखना है? कभी किसी ने रोका टोका या कभी किसी ने ये नहीं बोला कि छोरी क्या कर रही है? ऐसे तो बहुत लोग होते हैं आपको हर वक्त बोलने वाले. जब मैं भी शुरू में इंग्लिश बोलती थी तो काफ़ी सारे लोग कहते थे ना, इतनी सी बालक तो अंग्रेज बनेगी. तो ऐसे थे, काफ़ी सारे लोग थे. बट एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, मेरा कुछ इंटरेस्ट ऐसा था, पापा ने जो बनाया था मेरे में इंटरेस्ट, क्योंकि पापा का हमेशा से ये रहा है कि आप हरियाणा में हैं वो ठीक है, बट एट द सेम टाइम जब जैसे पापा जॉब्स के लिए जाते थे तो उन्हें वहाँ पर है ना, थोड़ा जिन लोगों का इंग्लिश अच्छी होती थी, जिन लोगों की इंग्लिश फ्लुएंट होती थी, उन्हें एक्स्ट्रा एज मिलती थी. तो पापा को भी उसी एज के लिए, उन्हें इंग्लिश तो फ्लुएंट आती नहीं थी, तो उन्होंने मेरे को सिखाई. उन्हें जितनी थोड़ी बहुत भी आती थी उन्होंने उस हिसाब से मेरे को सिखाई. फिर बाद में हम इंस्टीट्यूट्स पे गए, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे. सारे इंस्टीट्यूट्स वाले कहते थे ज़्यादा छोटी है, हम इसको नहीं सिखा सकते, बच्चे इतने बड़े बड़े हैं. फिर एक टीचर मिली हमें, रेखा मैम, हमें एक रेफरेंस से मिली. सो रेखा मैम वॉज द काइंड ऑफ टीचर, यू नो, शी टुक मी इन, और फिर उन्होंने मुझे सारे बड़े बड़े बच्चों के साथ सिखाया. एंड टिल डेट शी हैज़ बिन टीचिंग मी. I'm very grateful for that. तो कौन सी वो उम्र थी जब आपने सीखना शुरू किया? क्योंकि बच्चे नॉर्मली 8-10 साल या 5 साल या 15 साल ज़्यादा समझदार नहीं होते. जो उनका सिलेबस होता है स्कूल का उसी को बोझ मान बैठते हैं ज़्यादातर. हम भी ऐसे थे बचपन में. तो आप कब से, कौन सी उम्र, 10 साल की उम्र, 8 साल की? नहीं, एक्सेंट सीखना तो मैंने 8 साल की उम्र से शुरू कर दिया था. उससे पहले मैं इंग्लिश बोलती थी, तो मैं 8 साल की थी, और आज भी मैं एक्सेंट अलग अलग सीख ही रही हूँ. अभी भी सीख ही रहे हैं? कितने एक्सेंट सीखने का इरादा है? जितने सीखे जाए उतने ज़्यादा सीखो. दुनिया में जितने भी एक्सेंट है सारे सीख लेने हैं. होपफुली. तो 10-8 साल की उम्र में शुरू कर दिया था. 8 साल की उम्र में कितने एक्सेंट बोल लेते थे? 8 साल की उम्र में जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा मिमिक करना शुरू किया था चीज़ों को. तो 8 साल से मैं नो की हुई, फिर थोड़ा ब्रिटिश एक्सेंट पे ग्रास्प होने लगी. फिर देखा अमेरिका वाले लोग अलग तरीके से बोलते हैं, फिर उसके फोनेटिक्स पे काम किया. अच्छा, ये लोग इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं. तो जब मैं 10 साल की थी तो मैं ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों एक्सेंट बोल लेती थी फ्लुएंटली. और उसके बाद फिर आगे की शुरुआत हुई.
उसके बाद फिर जैसे लोगों को पता लगने लगा कि ये 8 साल की है, 7th क्लास में पढ़ती है, फिर लोगों ने अलग अलग जगहों पर बुलाना शुरू किया और इंग्लिश बोलती है, एंकरिंग के लिए बुलाना शुरू किया। तो उसके साथ थोड़ा मीडिया का एक्सपोजर मिलने लगा, लोग जानने लगे, तो फिर आगे की वो जर्नी शुरू होती गई। बट चीज़ ये थी कि मेन गोल ये नहीं है आपको मीडिया में आना है या फिर लोगों के आगे बोलना है, मेन गोल इज़ समथिंग एल्स एंड दैट इज़ स्टिल समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। क्या है जानवी का मेन गोल क्या है? मुझे हमेशा से जो है जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आई एम ऑलरेडी टीचिंग पीपल। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जानवी पवार के नाम से, जिस पे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं उस पर पहले तो लोगों को इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज आनी तो ज़रूरी है ही है, वो हर किसी को नॉर्मली आ भी जाती है, बट इंटरनेशनली जो इंग्लिश आज जितने लोग इंग्लिश को बोलते हैं और जितना एक्सपोजर इंग्लिश का है, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाएँ, किसी एमएनसी में चले जाएँ, या फिर ऐसी ऐसी जॉब्स भी होती हैं जहाँ पे आपको एक थोड़ी सी एज मिलती है, जब आप इंटरनेशनली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक फ्लुएंट तरीके से। तो मुझे लगता है वो भी सीखना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम एक्सेंट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे मेरी तो चीज़ ये थी, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था एक्सेंट सीखना। पर अगर हम आज की दुनिया को देखें तो एक्सेंट जो है वो आपको करियर वाइज भी हेल्प करने लगे, जब आप कॉल सेंटर्स, बीपीओज़ में या फिर रिक्रूटिंग कंपनीज़ में काम करते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ जो हमारे जो यहाँ के नेटिव जो बच्चे होते हैं, वो बाहर जब ओवरसीज़ चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, तो वो वहाँ जाकर उनके साथ दिक्कतें आती हैं अगले के एक्सेंट को समझने में या फिर अपनी बात समझाने में। तो उस चीज़ के लिए वो फिर मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि क्या आप हमें सिखा सकते हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे पास नहीं थी, जब जो किसी ने मुझे नहीं सिखाया, सो आई जस्ट लाइक टू गिव दैट बैक टू द सोसाइटी कि मैं इस चीज़ को सिखा सकती हूँ। सो आफ्टर डूइंग माई लिंग्विस्टिक्स, जब मुझे ये हो जाएगा कि हाँ मेरे पास एक अच्छा होल्ड है अभी लैंग्वेज की नॉलेज पर, इंग्लिश की नॉलेज पर, दूसरी लैंग्वेजेस की नॉलेज पर, तो मैं लोगों को और अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो जानवी का रूटीन लाइफ जो है वो किस तरह की रहती है? मेरा रूटीन तो काफ़ी सिंपल होता है। मैं पूरा दिन एक लाइब्रेरी में जाती हूँ। मैं सुबह सुबह लाइब्रेरी पे 8 बजे चली जाती हूँ। फिर वहाँ जाकर बड़े भैया होते हैं, दीदी होती हैं, तो वो सब भी वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। सो पहले मैं अपना काम करती हूँ, देन वी हैव सम लंच वहीं पे लाइब्रेरी में ही। फिर मैं घर आती हूँ आई थिंक 7:30 के आसपास ही रात को। फिर उसके बाद फिर घर वालों के साथ बैठ के बातचीत करना, आज दिन में क्या क्या हुआ, फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ देखना, क्योंकि शुरू से मेरी ये हैबिट है कि बीबीसी या फिर सीएनएन न्यूज़ देखनी है। एक्सेंट के लिए शुरू में शुरुआत करी थी, एक्सेंट की प्रैक्टिस के लिए, तो आज तक वो हैबिट बनी आ रही है। तो थोड़ा बहुत यूट्यूब की अगर कोई वीडियो बनानी है तो यूट्यूब की कोई वीडियोस बना ली, या फिर कोई ऑनलाइन सेमिनार है, सेशन है, वो बीच बीच में सेमिनार्स और सेशंस आते रहते हैं, तो मैं जगह जगह पर जाती रहती हूँ। बाकी नॉर्मली मेरा सिर्फ लाइब्रेरी का एक स्केड्यूल रहता है। सारा दिन जो है नॉर्मली लाइब्रेरी में ही आपका बीतता है। पूरा उसके दिन। अलावा, लाइब्रेरी के अलावा और ये एक्सेंट सीखने के अलावा, पढ़ने के अलावा जानवी को क्या क्या पसंद है? मुझे लिखना और गाना काफ़ी पसंद है। मैं गाने लिखती हूँ, इंग्लिश के गाने लिखती हूँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखती हूँ। तो गाते भी हैं? मैं गाती हूँ, पर इट्स नॉट समथिंग लाइक कि मैं पब्लिकली गा सकती हूँ एंड एवरीवन विल अप्रिशिएट इट, बट यस आई लव सिंगिंग। थोड़ा सा हमें गा के सुना तो सकते हैं ज़रूर, मेरा क्योंकि हमने इंग्लिश के एक्सेंट सुन लिए तो इंग्लिश सॉन्ग भी बनता है। okay. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the start. And I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. That's it. और हिंदी? हिंदी के मैं कम गाने गाती हूँ, हिंदी के मैं ज़्यादा गाने नहीं गाती, पर एक हरियाणवी गाना है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है एंड वो थोड़ा सुना दीजिए। जी, वो थोड़ा गर्ल चाइल्ड को लेकर है। एक मूवी आई थी और उस मूवी में ये गाना था थोड़ा गर्ल चाइल्ड को लेकर, क्योंकि उस टाइम पर फीमेल फिटिसाइड काफ़ी हो रहा था। तो वो गाना था, मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, थारी शान देखना चाहूँ सो, गर्भ ते बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सो। गाना भी गा दिया और एक मैसेज भी दे दिया। जानवी का अपना मोटिव क्या है लाइफ में? समाज सेवा करना या एक कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, किसी एमएलसी में जॉब करना, क्या?
जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरा सिखाने में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, और समाज सेवा, आई थिंक एजुकेशन सबसे बड़ी समाज सेवा हो सकती है। तो मैं एजुकेशन के फील्ड में तो जाऊंगी जाऊंगी। पर्सनली जो मैं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि डेली हम जो है वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक्स आवर सेल्व्स बेटर। सो मेरा डेली उसी पे काम करने का तरीका रहता है। बाकी अगर गोल्स की बात करें तो वो गोल्स जो है कुछ कुछ बदलते रहते हैं। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंसेस आते हैं नए नए, तो आपके गोल्स भी उसी तरीके से बदलते रहते हैं। या फिर जब सोसाइटी आपको बोलती है नहीं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम काफ़ी ज़्यादा बारी हमारे साथ ये भी होता है, हम सोसाइटी की बातों से स्वे हो जाते हैं, अच्छा ये काम कर लेते हैं। तो गोल्स बदलते रहते हैं, बट इन द एट द एंड पोजीशन, एट द एंड ऑफ द डे, मुझे एजुकेशन के फील्ड में ही जाना है लोगों को सिखाने के लिए। जब आप स्कूल जाती हैं, आपकी सहेलियां होंगी, तो वो कभी डरती तो नहीं आपसे बात करते हुए, या फिर थोड़ा रखती हैं कि नहीं इससे कम ही बात करें क्योंकि ये तो कुछ गलत भी बोल देगी, या मान लीजिए किसी दूसरे एक्सेंट में बात कर ली तो हमें तो जवाब देना भी नहीं आएगा, नहीं, मुझे या फिर ऐसा होता है कि आपके साथ जो है आपकी सहेलियां और ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हैं कि जानवी हमारी दोस्त है, तुम्हें पता है जानवी मेरी दोस्त है। आई थिंक जब मैं छोटी थी तब किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था हाँ ये जानवी है या नहीं है। मुझे बल्कि उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता था कि कहीं मैं कुछ ऐसा बोल ना दूँ, फिर ये लोग कहेंगे कि ये इंटेलिजेंट बनी हुई फिरती है, इसे तो ये खुद ऐसे बोलती है। सो उस टाइम पर थोड़ा ये होता था। हालांकि स्कूल में मेरे फ्रेंड्स नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि सब बड़े होते थे, वो कुछ अलग टाइप की बात करते, तो वो मुझे इन्वॉल्व नहीं करते थे अपने बातों में। तो छोटी है, तेरे समझ नहीं आएगी, तू जाए यहाँ से। तो जो क्लास में है वो तो सेम ही होते हैं बराबर ही। नहीं नहीं, क्लास में मुझसे बड़े होते थे, वो मेरे से 5-6 साल बड़े होते थे, तो सब ऐसे होते थे। मेरी मास्टर्स में भी मैंने मास्टर्स में एंट्री करी थी, आई वाज 16, और जो बाकी बच्चे थे वो 23 के आसपास के थे, तो सब ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते हैं हमेशा से। तो मैं उनकी बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। हालांकि जो अब फ्रेंड्स हैं उन्हें ये नहीं होता हाँ जानवी हमारी दोस्त है, उनके लिए जानवी कुछ और है, उनके लिए जानवी एज अ फ्रेंड है, पब्लिकली जानवी समथिंग एल्स। सो आई थिंक आई कीप द टू। दोस्तों में जानवी दोस्त ही है, उससे अलग कुछ उससे नहीं। अलग नहीं है, उस वहाँ पे सिर्फ जानवी, एक जानवी का अलग वर्जन चलता है वहाँ पे। जानवी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और एक पॉजिटिव वाइब जो है वो आप में है। अ, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, और मुझे ये लगता है कि आपको उसका जवाब जो है वो लोगों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। आप जैसा कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई लड़का जो है वो एक मन में ना बड़ा, एक तो आप हैं, आप चाहे आपके पिताजी ने कहा, चाहे आपकी टीचर ने आपको समझाया, चाहे आप खुद से समझ गई कि मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में सबसे पहले ही, कुछ करने से पहले, मैंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उन्होंने टोक दिया, तू कर पाएगा। तो इस तरह से अगर किसी के माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं तो उनको क्या आप कहेंगी कि उनको अपने दिमाग में क्या एक चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ। आई थिंक सबसे पहले तो जिसके माता पिता उन्हें टोकते हैं, मैं आपको बता दूं, मेरे फादर मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। वो मुझे बात बात पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे करना है, तुझे ये भी नहीं आता, तेरे को ये सीखना पड़ेगा। सो वेन एवर समवन क्रिटिसाइजेज यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ले रहे हैं या नेगेटिवली ले रहे हैं। मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नेगेटिविटीज़ आजकल बहुत भर चुके हैं। नेगेटिविटीज़ चीज़ों को लेकर, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, हम बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि वी बी काम, हम पॉजिटिवली लें सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारे साथ दिक्कत ये होती है, कोई भी हमें ज़रा सा भी टोक देता है ना, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मूड की जो रेंज है, जो भी हमारा मूड किस तरीके से बदल रहा है, उनकी जो रेंज है वो किसी और के हाथ में है। अगर किसी और ने ऐसा कुछ काम किया तो आपका मूड एकदम से बदल जाएगा, कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आप खुश हो जाएंगे। हालांकि व्हाट यू शुड डू इज़, आपको अपने आप में रहना चाहिए कि ओके उसने ये काम किया, आई अप्रिशिएट दैट पर्सन, इट वॉज फनी, ओके इट वॉज नॉट गुड। और कोई आपको अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसको आप नेगेटिवली ना लेके, आप अगर एज अ चैलेंज लेंगे, दैट विल बी अ लॉट बेटर। बट एट द सेम टाइम स्प्रेड मोर एंड मोर पॉजिटिवनेस। हम अपने अंदर ये करते रहते हैं, नो आई लुक सो बैड, या फिर आई एम नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, हर कोई क्या बोलेगा। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिए। हम जितना अपने आप को ये बताएंगे कि आई एम द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन ऑन द प्लानट, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लानट, उतना ही आप बनते जाएंगे। बिकॉज वट एवर यू से, वट एवर यू मिमिक, यू बिकम दैट। हमने एक कोट थी, फेक इट टिल यू मेक इट। तो आपको जो भी बनना है आप वो बन सकते हैं, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उस चीज़ को, उस गोल को लेकर आप नेगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव है। सो द मोर पॉजिटिव यू आर गोना रिमेन टुवर्ड्स दैट गोल, द मोर यू आर गोइंग टू अचीव, दैट्स इट। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आप गेन पर कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। जी, इसी के साथ मैं एक और ऐड करनी चाहूँगी कि
हम है ना हमेशा चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की आधी नॉलेज होती है, तो हम वो आधी नॉलेज हाफ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। तो आपका जो भी फील्ड है आप उसको मास्टरी के लिए करिए कि अगर ये मेरा फील्ड है आई विल बिकम अ मास्टर इन दिस फील्ड। सो ऑलवेज एम फॉर द मास्टरी। जो भी आपका फील्ड है आप ये मत सोचिए मुझे इसको फॉलो करना है। आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मान सकते हैं बट आपको किसी को फॉलो नहीं करना। यू आर गोना बिकम योर ओन पर्सन, अ मास्टर ऑफ योर ओन फील्ड, इन दैट्स इट। अगर आपको ये लगता है कि मुझे जानवी जैसा बनना है, नहीं, आपको खुद के जैसा बनना है, एंड दैट विल बी मोर बेटर देन जानवी। So always focus on becoming yourself and a master of your own field. जाते जाते हरियाणवी में अपनी हरियाणवी बहनों भाइयों को कोई एक मोटिव भरी बात या कोई एक छोटी सी बात जो आप उनसे बोलना चाहते हैं? बस मैं तो नुए कहूँगी कि थम जो भी काम करो उसमें अपना दिल लगा कर करिए, और कोई थर तनु का वना थम यो काम ना कर सकते तो उसने चैलेंज मान लियो और सारा तक करके दिखा दियो। बस नुए कहूँगी। बाकी आप सारा का तय दिल से धन्यवाद। आपने मैं आप आड़े आए मारे घर और आप सारा ने मैं सुनी। और मैं यूँ कहूँगा कि भाई जो जानवी ने कहा ना उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लो, अपने दिमाग में बात ये बिठा लो कि अगर आपने कुछ करना है ना जिंदगी में तो बस ये समझ लो कि हाँ करना है। फिर लोग चाहे जो मर्जी बोलें कि नहीं जी आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, आपसे तब नहीं होगा जब आप खुद नहीं करना चाहोगे। अगर आपने ये ठान लिया कि मैंने करना है तो मतलब वो चीज़ होके रहेगी। ठीक है, अगर ठान लिया मतलब वो काम होके रहेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपने मन में ये विश्वास बनाना है कि मैंने ये काम करना है। जिस दिन वो विश्वास हो गया उस दिन आधा काम आपका हो गया। तो आज इस खास पेशकश में बस इतना ही, और मेरे सहयोगी बलजिंदर के साथ संजीव कुमार, पानीपत, देश हरियाणा टीवी।